दिल्ली के पीतमपुरा में ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन की वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस वार्षिक समारोह की शुरुआत देश के अलग अलग राज्यों से आए एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा राष्ट्रगान के साथ की गई। राष्ट्रगान के बाद विधि विधान के साथ दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत हुई। इस बार कार डीलर्स एसोसिएशन को 23वां वर्ष समारोह था। समारोह के मुख्य अतिथि इस बार एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष जेएस नियोल थे। एसोसिएशन के दिल्ली राज्य के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल द्वारा मुख्य अतिथि जेएस नियोल का जोरदार स्वागत किया गया। श्री मुंजाल ने मुख्य अतिथि को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया और वर्षों से एसोसिएशन के अध्यक्ष पद संभाल रहे श्री नियोल की सराहना करी। मुख्य अतिथि जेएस नियोल ने एसोसिएशन की परंपरा निभाते हुए संस्था की तरफ से देश और दुनिया में शांति रहे तिरंगे रंग के गुब्बारे का गुच्छा आसमान की तरह छोड़ा संदेश दिया। एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र अमर सैनी और सबसे पहले तो हम लोग काफ़ी थैंकफुल हैं जेएस नोएल जी का, जो प्रेसिडेंट है AICDA के, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम इस एसोसिएशन से टाई अप करें। एंड इस टाई अप के थ्रू हम चाहते हैं कि हम जो ये एसोसिएशन है उसके मेंबर्स हैं, जो यूज्ड कार डीलर्स के डीलर्स हैं पैन इंडिया, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके बिज़नेस के लिए हम लोग मिलके काम करें। तो जैसे सर ने हमें बताया था, राइट, तो जो भी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं डीलर्स की, राइट, आजकल जो डीलर्स कार्स ले रहे हैं प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं डीलर्स को। तो जो इश्यूज़ सर ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो इश्यूज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे डीलर्स को नहीं आए, राइट। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी सर्विस फ़ी नहीं है डीलर्स के लिए। हम लोग कोई भी डीलर्स को पूरा कार फिज़िकली चेक करके ही वो लोग गाड़ी देख के पूरा तसल्ली से गाड़ी लेते हैं। तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हम सब कुछ वैसी पॉलिसीज़ बनाएं जो डीलर्स के लिए बेनिफिशियल हो। कुछ में मेरा नाम मोहित कटारिया है, मैं स्पिनी में ऑक्शंस बिजनेस का हेड करता हूँ। आपका शुक्रिया करूँगा कि हमारे 2 साल का एसोसिएशन इनके साथ चल रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी iDot टेक्नोलॉजी है, जो भारत सरकार ने 2019 में मैंडेटरी कर दी थी। इसका AIS 155 नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसका 2019 दिसंबर में भारत सरकार ने GOB निकाल दिया है माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी को गाड़ियों पे लगाने के लिए। ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसको लगाने के बाद गाड़ियों की चोरियां रुक जाती हैं और इसकी वजह से जो डीलर्स के ऊपर एक रहता है कि भाई चोरी की गाड़ियां बिक रही हैं, वो एसोसिएशन के माध्यम से सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद इस माइक्रोडॉट्स को गाड़ी से हटाना नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी गाड़ी की चोरी करके उसको रीबर्थ करके या उसके जाली कागज़ बना के या गाड़ी की आइडेंटिटी को चेंज करके किसी भी राज्य में कहीं पे भी नहीं बेच पाएगा। तो सिक्योरिटी डिवाइस कितने तक का होता है? सर ये गाड़ियों के ऊपर 2 से 2,500 रुपये के करीब पड़ता है एक बार के लिए। ठीक है। पिछले 23 साल से जो हम करते आ रहे हैं वो सबको मालूम है। हमारी एसोसिएशन पूरे पैन इंडिया में पूरे राष्ट्रीय स्तर की एक ही एसोसिएशन है, दूसरी कोई है भी नहीं। हमने हमेशा अपने मेंबरों की फ़ायदे के लिए लड़ाई करी है। हमें अपने मेंबरों को जो फ़ायदा हुआ वहाँ हमने सरकार से भी लड़े हैं, छोटी सरकारों से भी लड़े हैं, सेंट्रल सरकारों से भी लड़ते रहे हैं। सर जो है कार 24 आपका लास्ट था, कार 24 के साथ आपकी लास्ट जो है कि अटैचमेंट थी, इस बार स्पिनी का क्या कारण है कि? देखो ऐसी कोई वजह नहीं है, पिछले 6-7 साल हम उनके साथ काम किया, अब वो सर्विस ही नहीं दे पा रहे थे। मेरे अपने मेंबरों को देखना, अपने परिवार को देखना, जो मेरे परिवार एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने उनके बारे में सोचना है। स्पिनी में हमको ऐसा लगा कि स्पिनी वो पूरा कर सकती है। स्पिनी कंपनी के जो लोग हैं ईमानदार हैं, उनकी छवि अच्छी है, काम करने का तरीका है। जो हमारा टाइप हुआ पूरे मेंबरों की फेवर में जाएगा और उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी हमने कार 24 के साथ 3 साल कराया, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, लेकिन आज हम पूरे पैन इंडिया में जो मेरे सदस्य और मेंबर हैं वो स्पिनी कंपनी के साथ मिलके काम करेंगे। मैं उनको पूरा आश्वासन दिलाता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो जेएस नियोल उसके लिए पूरा जिम्मेदार है और पूरा ईमानदारी से काम होगा। अभी मेरी मीटिंग थी चेन्नई में, अभी बेंगलोर में थी, मैं जा नहीं पाया। पीछे मीटिंग थी कलकत्ता में, स्पिनी कंपनी के लोग गए थे, अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनको।
और जो अच्छा रिस्पॉन्स देगा वो आएगा, जो अच्छा काम करेगा वो सामने खड़ा रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको हमने क्या करना है बताइए। कोई मेरे घर में होगा तो पैसा आना नहीं, जो भी फंड आएंगे एसोसिएशन के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। सर हर साल बाहरी चीफ गेस्ट रहा करते थे, इस बार आप क्या वजह? चीफ गेस्ट का ना आना कि लोकसभा के चुनाव हैं, जो भी आएगा यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस, आम पार्टी, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी। मैं नहीं चाहता है कोई कंट्रोवर्सी होती, लोग अपनी पार्टी की बात करते। हालांकि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बुला सकता था किसी को भी, लेकिन मैंने ये फैसला किया, पूरी गवर्निंग बॉडी ने, इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। हमारी एसोसिएशन के लोग ही सब कुछ, सब चीफ गेस्ट हैं और सब गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और सभी सदस्यों को जो भी है उन्हें बात करनी वो करेंगे। सर 25 वर्ष भी लगभग आपके हो जाएंगे, जैसे 1 साल के बाद जो है, तो उसके ऊपर कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम या कोई कुछ कहना चाहिए? वो वक्त पे आने में बताऊंगा, सरप्राइज़ है। जो 25वीं एनिवर्सरी पूरी होगी, 25 साल एसोसिएशन को पूरे हो जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको बताएंगे और वो एक अलग ही नज़ारा होगा और वो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में लोग सुर्खियों में लिखेंगे उसको। इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ पूछना चाहते सर हैं? एक सवाल और, संस्था का आने वाला योजना कुछ आप बताना चाहें अगला जो है? अभी ट्रेड सर्टिफिकेट आ रहा है, उसके विषय में बातें हैं, वो लागू हो चुका था अप्रैल 2023 में। अभी कई लोगों ने ले भी लिया और उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसमें जीएसटी नंबर एसोसिएशन इंडिया में ही काम करेगी या उसके बाहर भी जाकर? एसोसिएशन इंडिया में काम करेगी, बाहर में हमारी कोई किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम अपने लोगों को ही संभाल लें, अपने लोगों के लिए काम करें, वही बहुत है। मनोज जी 23 साल का सफ़र आपका, ऐसी कौन सी लगातार आप लड़ाई लड़ते रहे हैं कार डीलर एसोसिएशन लोगों के लिए, ऐसी चुनौती जो आज भी जिसकी लड़ाई लगातार चल रही है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सरकारें अपनी मनमानी करती हैं। भारत में सरकार ऐसी है, मैं इस मौके पे ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता था। किसान आंदोलन 1 साल रहा लगातार, 600 साढ़े 600 किसान शहीद हो गए, लेकिन हमने जो भी सरकार से मांग करी है प्रॉपर रियलिटी दिखा करके, सच्चाई दिखा के किया, तो सरकार ने हमारी बात मानी है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार बात नहीं मानती। हमें विजन होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, तब लोग काम करते हैं। सर संस्था की कोई और मांग जो है कि अभी जो सरकार से आप रखना चाहिए? संस्था की मांग है जो हमारा इंटरस्टेट और इंडस्ट्री का दर्जा बाकी है। आज 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हम भी आज भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं, उसकी मेरी मांग रहेगी। 25 से पहले मैं करूँगा और उसके बाद मैं तो चाहता हूँ कोई और भी संभालना चाहे इस संस्था को, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जब तक प्रभु पिता परमात्मा ने जान दिया तब तक दिल से करूँगा और ईमानदारी से करूँगा। धन्यवाद जी।